हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन सी लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसको करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ की कंसेप्ट के बारे में। तो हमें पता है कि विटामिन्स जो होते हैं दे आर अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स required by the human body or any organism body so as to function properly for its metabolism and growth। तो इनका जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में, अमाउंट रिक्वायर्ड वो हम कहाँ से अचीव करते हैं बच्चों? वो हम हमेशा फूड से ही अचीव करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। तो बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते, इसीलिए हम इसको कहाँ से लेते हैं? वाया फूड। और अगर इनका इनएडिक्वेट अमाउंट आपके बॉडी में रहेगा, इनएडिक्वेट अमाउंट, तो इट कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है बच्चों? यानी अगर सपोज आपकी बॉडी में आपको एक कुछ पर्टिकुलर माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन ई चाहिए, तो अगर वो ना प्रेजेंट हो तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे, उन लाइफ प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे आपका अफेक्ट आएगा और इस अफेक्ट के वजह से ही आपको फर्दर डिजीजेस देखने को मिलेंगे। अब विटामिन ई जो है, विटामिन ई ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो अगर विटामिन ई एक लेस अमाउंट में होगा तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंडली ये आपके मसल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मसल फॉर्मेशन। तो अगर आपके पास विटामिन ई की फिर से डेफिशिएंसी होगी तो मसल फॉर्मेशन को भी ये डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी यानी मसल्स का डिफॉर्म होना। तो विटामिन ई जो है वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को भी अफेक्ट कर रहा है और मसल फॉर्मेशन को भी कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे एडिक्वेट या सबसे प्रॉपर ऑप्शन क्या हो सकता है? लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर एंड रिप्रोडक्शन। हमें पता है रिप्रोडक्शन के लिए हमें स्पर्म्स की जरूरत है, इसीलिए अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगा तो रिप्रोडक्शन का पावर भी कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब बाकी के लिए भी देख लेते हैं, वो सब भी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, दीज आर ऑल्सो डेफिशिएंसी डिजीजेस। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिजीज है जहां पे आपको ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, आपकी जो गम्स है उसमें से खून आना शुरू हो जाता है बहुत इजीली। और ये किसका डेफिशिएंसी डिजीज है? ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। अब नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट यानी आपकी भूख लगने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी आपका खाना खाना जो होता है वो कम हो जाता है और आप फिर उसके वजह से क्या फील करते हो? बहुत वीकनेस फील करते हो। और ये किसका डेफिशिएंसी है? ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कॉज होता है या थायामीन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। वैसे ही लॉस ऑफ एपेटाइट का ही एक और नाम होता है बेरी बेरी भी। तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बेरी बेरी, ये भी आपका लॉस ऑफ एपेटाइट का ही एक सिम्टम के वजह से हो रहा है और इसीलिए हम बोल सकते हैं बेरी बेरी जो है ये भी आपके विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। लेकिन हमें सिर्फ विटामिन ई का पूछा है और विटामिन ई का क्या होगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।